बात की जाए विमेन हेल्थ इश्यूज की, विमेन हेल्थ कंसर्न्स की, तो ये एक बहुत ही इग्नोर्ड एरिया है जिस पर बात तो हो रही है लेकिन और भी ज्यादा काम किया जाना है। और पिछले 1 दशक से इसी पर काम कर रहा है शी विंग्स फाउंडेशन और उसके फाउंडर मदन मोहित भारद्वाज आज हमारे दिग्गज 104.8 इश्क FM पर आज का दिग्गज कौन है? Hi, this is Madan Mohit Bhardwaj. You're listening to me on Ishq 104.8 FM with RJ Tripti. Few years back, I was also one of the journalists, and I was in Bihar. I was covering some story. I was staying at one of my friend's place who was posted there as a district collector. Okay. In that area, 7 ladies died in the same village. I kept on thinking कि 7 लोग एक साथ कैसे मरे होंगे. So I asked him कि if you can please connect me with the local SDM. So later I got to know these ladies died with some uncircumstantial evidences. Okay. तो बाद में समझ में आया कि their practice of during the menstrual cycle was कि वो ओल्ड ब्लाउज यूज करती थी, उनमें हुक्स लगे होते हैं, हुक्स में रस्ट आ चुका था. उसकी वजह से सेप्टिक हुआ उनको और सेप्टिक की वजह से उनकी डेथ हो गई. उसी वक्त था कि दिल्ली में फ्लाईओवर्स और मेट्रो आ रही थी और अंडरपासेस बन रहे थे. तो समझ में आया कि हम लोग डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं बट देयर इज समथिंग विच इज द मोस्ट इग्नोर्ड एरिया. ऐसा भी मतलब क्या है कि हमारे पास बेसिक्स चीज़ें नहीं हैं. देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट. तो शुरुआती दौर में काफ़ी मुश्किल थी. गलती से किसी गांव में चले गए तो वहाँ से लोग भगा दिया करते थे. आई एम ग्रेटफुल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब मोदी जी आए एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने वुमेन हेल्थ पे इतना ज़्यादा बजटिंग एलोकेट किया और तब से चीज़ें बहुत बहुत बदली हैं. तो ये एक ऐसा विषय है जिस पे हम लोग 1 दशक से ज़्यादा से काम कर रहे हैं. हर साल 30 लाख फीमेल्स तक हम पहुंचते हैं. वॉलंटियर सपोर्ट है, जो सिविल सोसाइटी सपोर्ट है, आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. तृप्ति, मैं एक बात और यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी. आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि 0% GST अब पैड्स पर है. मुझे याद है कि हसमुख अधिया सर यूज्ड टू बी रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मेनका गांधी जी यूज्ड टू बी WCD मिनिस्टर. तब हम लोगों ने काफ़ी परसुएट किया गवर्नमेंट को कि सैनिटरी पैड पे GST तो नहीं होना चाहिए. तो उन्होंने स्टार्टिंग में 18 से 12% GST किया था और उसके बाद तुरंत जो GST काउंसिल थी उसने इसको 12 से 0 किया. तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी और सरकार का बड़ा सकारात्मक अप्रोच था. और अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, क्या और कंसर्न्स हैं जिस पर शी विंग्स इस समय काम कर रहा है? सबसे बड़े 2-3 चैलेंजेस जो हैं, वुमेन इन रूरल एरियाज में मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सैनिटरी पैड ना यूज करना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था. बट अभी सरकारों ने और सिविल सोसाइटी ने बहुत अच्छा मेजर्स लिए हैं, लोगों ने यूज करना शुरू किए हैं. बट प्रॉब्लम क्या बढ़ रही है? प्रॉब्लम बढ़ रही है प्लास्टिक वेस्ट का. तो सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम है अभी. दूसरा, अर्बन वुमेन के साथ सबसे बड़ी इश्यूज जो हमने काम किया, हमारा 4th सीजन है, हमने कैंपेन्स चलाया. उसमें हमारी गवर्नर जो है यूपी की मैडम आनंदीबेन पटेल, वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और कई सारे ऐसी बड़ी सोशलाइट और जिम्मेदार लोग, उन्होंने इसको सपोर्ट किया. ब्रेस्ट फीडिंग कैंपेन, तो हमको उनके लिए एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मॉड्यूल बनाना पड़ा कम्युनिकेशन का, उनसे बात करने के लिए. जितनी वुमेन इन यूनिफॉर्म है या जो वुमेन जिनको फील्ड्स में विजिट करना पड़ता है, वो लोग वाटर इनटेक बहुत कम लेते हैं. टॉयलेट्स नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है फील्ड्स में. बट जो फैक्ट है, पानी ज्यादा पीने से आपको UTI कम होगा और जल्दी आप रिकवर करेंगे. कुछ ऐसे और विमेन हेल्थ कंसर्न्स, कुछ ऐसे कैंपेन्स जो शी विंग्स ने चलाए हैं, मदन मोहित भारद्वाज जी ने चलाए हैं, उनके बारे में बात करें एक छोटे से ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड, डू द इश्क बेबी.